राधे राधे। आप लोग को जैसे कि हमने बताया 5 प्रकार के कष्ट हैं। इन पांचों में सबसे पहला है जरा अर्थात वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के कष्ट से अपने आप को कैसे बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृद्धावस्था में आपको जानना है कि इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन इंद्रियों की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और ये सत्य है कि जो चीज़ काम नहीं करती वो कोशिश करती है कि हम काम करें। वो कोशिश, जो भी इंद्रियां काम नहीं करती वो कोशिश करती हैं कि हमें ये चीज़ मिले और मैं इसको देखूं कि मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और उसी में आदमी धोखा खा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर कहा है, इंद्रे द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना, आवत देखत विषय बयारी, तब पुनि देहि कपाट उघारी, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। हमारी 10 इंद्रियां हैं और 10 के झरोखा अर्थात खिड़की हैं। आवत देखत विषय बिहारी, जब अपने अनुकूल कुछ भी आता हुआ दिखता है तो इंद्रियों का झरोखा अर्थात खिड़की खुल जाता है। क्यों? उसकी सेवन करने की इच्छा होती है। और जिसके ऊपर गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, कबीर साहब ने कहा, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में ये की खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना मिली थी। रंग महल के 10 दरवाजे, 10 में एक की खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। और संतों ने भी कहा है, हाड़ मास के देह में, हाड़ मास के देह में, 10 इंद्री बलवान जी, हाड़ मास के देह में, 10 इंद्री बलवान जी, भगवत कृपा होवे जिन पे, भगवत कृपा होवे जिन पे, देव इनको ध्यान जी। जिस पे भगवत कृपा होती है वही इस पे ध्यान देता है, अन्यथा काम क्रोध मद मोह में पड़ के, काम क्रोध मद मोह में पड़ के, जीव करे नुकसान जी, काम क्रोध मद मोह में पड़ के, जीव करे नुकसान जी, अंत समय जब आ जाता है, अंत समय जब आ जाता है तो क्या होता है, याद करे भगवान जी, उस समय भगवान को याद करते हैं, अभ्यास में नहीं होता। तो इसीलिए इन इंद्रियों को साधना चाहिए। 5 हैं कर्म इंद्रियां, 5 है जनन इंद्रियां, और शरीर में 10 झरोखा हैं। परम पिता परमात्मा ने देह में बनाया 10 झरोखा, जो ना समझे बंद रखे ना, खा जाता है पल में धोखा। पल में धोखा खा सकते हैं।
तो ये वृद्धावस्था ये कठिन अवस्था होता है, क्योंकि बचपन में तो माँ संभाल लेती है। युवा भय बहुमित्र, बाल्यकाल में मात संभाले, युवा भय बहुमित्र, प्रौढ़ भय पत्नी संभाले, वृद्धा भय सबगत। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था बड़ी ही कष्टमय होता है, क्योंकि इंद्रियां इच्छा रखती हैं परंतु वो भोगने के योग्य नहीं रहती हैं और हमारा शरीर साथ देना छोड़ देता है, अंग अंग ढीला पड़ जाता है और भूख प्यास निद्रा ये सब कम हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जिन्होंने जीवन में भजन किया है, साधन किया है, योग किया है, उनकी भी इंद्रियां शिथिल तो होती हैं परंतु इतना शिथिल नहीं कि वो संभाल ना पाए, वो संभल ना पाए, इंद्रियां संभल जाती हैं। कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जो अध्यात्म से, योग से, चिंतन से, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में जुड़े हुए हैं, उनकी इंद्रियां संभल जाती हैं, उनका वृद्धावस्था संभल जाता है और सुख में जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कैसे रहना है। यम और नियम का पालन करते हुए उनके जीवन का अभ्यास, भजन, साधन, ध्यान, शांति वो सब बना रहता है उनके जीवन में, और इसी कारण से वृद्धावस्था सुखद बन जाता है, शांति में बन जाता है। कहावत है हमारे साधुओं में, कहते हैं जो साधु भय वृद्ध समझ लो वह सिद्ध। सिद्धि की अवस्था आ जाती है, क्योंकि वो जीवन भर भजन, साधन, यम नियम का पालन करते करते वो चीज़ ढल जाती है उनके अंदर। आप भी प्रयत्न करिए अभी से अपने को यम में, नियम में ढालने का। जब आप ढल जाएंगे तो ये वृद्धावस्था आपके लिए कष्ट तो होगा थोड़ा सा, लेकिन अत्यंत कष्ट नहीं होगा। इसीलिए वृद्धावस्था के कष्ट से बचना है तो भगवान का, उनके बनाए हुए नियम यम का पालन करते हुए चलिए। भीष्म पितामह जी ने महाभारत में कहा है कि मनुष्य का सबसे दुखद अवस्था वृद्धावस्था होता है। जब मनुष्य को सामर्थ्य हो, प्राप्ति हो, तो उसी समय इतना धन और साधन कर लेना चाहिए कि उसे वृद्धावस्था में किसी और की आवश्यकता ना पड़े, वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके। तो इसलिए आपको भी ये जानना और मानना और इस पे चलना बहुत ज़रूरी है कि आपका वृद्धावस्था सुख में जाए और आप ईश्वर का चिंतन करते रहें। कई बार दर्द होता है, पीड़ा होता है, मैंने देखा है कई लोगों को बैठ करके उठते हैं, आह राम। जो संत हैं वो राम करके उठते हैं। राम कह मिलेगा आराम रे, राम कह मिलेगा आराम रे। दुनिया को भजेगा तो मिलेगा ना दाम रे, दुनिया को भजेगा तो मिलेगा ना दाम रे। राम कह मिलेगा आराम रे। राम कहिए, आराम मिलेगा। वृद्धावस्था को सुख में, शांति में, पीड़ा रहित बनाना हो तो राम को भजिए, यम और नियम का पालन करिए, संयम से रहिए और अपने को इतना अभ्यस्त कर लीजिए कि यह संयम, यम, नियम आपके साथ कंटिन्यू रहे, तो आपका वृद्धावस्था प्रसन्नता में, सुख में कट जाएगा। गुरुदेव की कृपा है, मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ, हो गया हूँ, मैं भी नियम का, यम का पालन करता हूँ। आप भी करिए, गुरु कृपा है। राधे राधे।